अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11th का हमने जो आज टॉपिक चूज़ किया है वो है एयर ट्रांसपोर्टेशन। आपका जो हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टूरिज़्म कंपोनेंट्स पार्ट फर्स्ट। उसमें हमने अट्रैक्शंस पढ़े। उसमें हमने अट्रैक्शंस में जो है टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े। एसेसिबिलिटी हमने पढ़ा। एसेसिबिलिटी में हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें हमने रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवेज़ का जिक्र किया। आज उसी एसेसिबिलिटी में एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको हम एयर ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी एयरलाइंस या एविएशन सेक्टर या एविएशन इंडस्ट्री क्या है, इसका रोल क्या है टूरिज़्म में, इसने कितना जो है टूरिज़्म में कंट्रीब्यूट किया है टूरिज़्म को प्रमोट या डेवलप करने के लिए, आज हमें ये पढ़ना है। तो बच्चों एयर ट्रांसपोर्टेशन पहले समझेंगे क्या। एयर ट्रांसपोर्टेशन या एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स द यूज़ ऑफ एयरक्राफ्ट्स या एयरलाइंस, ठीक है ना, या एरोप्लेन्स जस्ट फॉर द पर्पज़ टू मूव पैसेंजर्स एंड कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी एयर ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एयरक्राफ्ट्स या एरोप्लेन्स या एयरप्लेन्स का इस्तेमाल होता है जिसके ज़रिए से पैसेंजर्स को या कार्गो को, लगेज को एक जगह से दूसरी जगह पर मोबिलाइज़ करता है। ठीक है ना। टूरिज़्म और एविएशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट भी है। ठीक है ना। क्योंकि टूरिज़्म की अगर डेफिनेशन बताते हैं, टूरिज़्म हम ये कहते हैं कि जिसमें ट्रैवलर्स या टूरिस्ट्स जो है अपने होम रेजिडेंस को छोड़ के डेस्टिनेशन पे आके विजिट करते हैं। ठीक है ना। यानी उनको घर से उठा के डेस्टिनेशन पे लाना किसका काम रहता है? ट्रांसपोर्टेशन वालों का काम रहता है। ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा रोल अगर देखा जाएगा तो वो एयरलाइंस का, एयर ट्रांसपोर्ट का, एविएशन इंडस्ट्री का है। ठीक है। तो टूरिज़्म और ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना। यानी एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो जब हम ये समझते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है ट्रैवल इंडस्ट्री का, ठीक है ना, जो डील करता है विद द ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर, यानी जो एयर ट्रांसपोर्ट कराता है एक ट्रैवलर को एक डेस्टिनेशन लेके दूसरे डेस्टिनेशन तक। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री या एविएशन सेक्टर। ठीक है ना। और दूसरी तरफ से अगर टूरिज़्म की बात करेंगे, टूरिज़्म में हम चाहते हैं कि हमारे पास टूरिस्ट फ्लो हो। ठीक है ना। जितना जितना टूरिस्ट फ्लो होगा, जितना जितना टूरिस्ट की जो तादाद है बढ़ जाएगी डेस्टिनेशन पर, उतना डेस्टिनेशन में इकॉनमी ऐड होगी, उतना डेस्टिनेशन ग्रो करेगा ज़्यादा, उतना उस रीजन का टूरिज़्म जो है ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है ना। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री हम उसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेटली ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री प्लस ट्रैवल एजेंसी यानी एयर ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशन है, इंटर कनेक्शन है, इंटरडिपेंडेंट भी है एक दूसरे पर। ठीक है ना। अगर हम ये बात करेंगे तो अगर इंटरनेशनल टूरिज़्म की बात करेंगे, इंटरनेशनल टूरिज़्म का जो ज़्यादा रोल रहा है ना इंटरनेशनल टूरिज़्म को डेवलप करने में, इंटरनेशनल टूरिज़्म को की ग्रोथ और इकोनॉमी को डेवलप करने में, उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है एयर ट्रांसपोर्टेशन का, एविएशन। क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट प्रोवाइड्स यू that facilitates you international tourism, यानी that facilitates you movement of tourists and travelers from one country to another country, that's foreign, that's international। ठीक है ना। इंडिया से लेके अमेरिका से लेके इंडिया, या स्विट्ज़रलैंड, या बांग्लादेश, या नेपाल, या पाकिस्तान, या अफ़गानिस्तान, या किसी और चाइना, इंडिया, नेपाल या न्यूजीलैंड, जहाँ पे भी ठीक है ना टूरिज़्म है, हिंदुस्तान से दूसरी जगहों से जाना, वहाँ से दूसरी जगहों से हिंदुस्तान आना, ये इंटरनेशनल टूरिज़्म है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है एयर ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है ना। एयरलाइंस इंडस्ट्री का, एयर ट्रांसपोर्टेशन का इंटरनेशनल टूरिज़्म को फ्लो को बढ़ावा देने में, ग्रो कराने में, डेवलप कराने में हद से ज़्यादा रोल रहा है। तभी फिर से कह रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। यानी एविएशन इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना। ये एक दूसरे के लिए, एक और पॉइंट है, एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है ना। बोथ टूरिज़्म एंड एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आर कंप्लीमेंटिंग ईच अदर। ठीक है ना। क्योंकि टूरिज़्म डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पे टू ब्रिंग विजिटर्स। टूरिज़्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर जो डिपेंड करेगा ट्रांसपोर्टेशन पर। ठीक है ना। चाहे वो एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, जो भी ट्रांसपोर्ट हो वो डिपेंड करता है टूरिज्म इंडस्ट्री उस पर कि उसके ज़रिए से, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से टूरिस्ट का फ्लो रहेगा। ठीक है ना। और दूसरी तरफ से हम बात करेंगे एविएशन इंडस्ट्री की। तो एविएशन इंडस्ट्री का बिजनेस किस पे चलेगा? ट्रैवलर्स पे। जब पैसेंजर्स आएंगे, जो पैसेंजर्स टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, वो किसका इस्तेमाल करेंगे? एविएशन इंडस्ट्री का। और एविएशन इंडस्ट्री में जब इंस्टॉल करेंगे तो वो पैसेंजर्स को छोड़ेगा टूरिज्म स्पॉट्स पे। तो डेफिनेटली टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री कंप्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है मदद कर रहे हैं कि ये टूरिज्म जो एविएशन इंडस्ट्री ट्रैवलर्स टूरिस्ट को ला के टूरिज्म डेस्टिनेशन में जो है पहुंचा देती है। वहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए वो फ़ायदेमंद रहता है कि वो टूरिस्ट जो है, वो कस्टमर जो है, वो ट्रैवलर जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन को बूस्ट करता है, उसको डेवलप करता है, इकोनॉमी को ऐड करता है। ठीक है ना। तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे, हम ये समझेंगे कि
ट्रैवल टूरिज़म इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है एयर ट्रांसपोर्टेशन पे। और वर्ल्ड जो इंटरनेशनल टूरिज़म है ना, इंटरनेशनल टूरिज़म हैवीली डिपेंड करता है एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो है नेटवर्क है, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, जो एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक लोगों को मोबिलाइज करती है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लोगों को लेके जाती है, फिर घर छोड़ के आ जाती है, यानी एक दूसरे कोने से दूसरे कोने तक इनको मोबिलाइज करते हैं। ये एयर ट्रांसपोर्टेशन काम है। हम रेलवे की ये बात नहीं करेंगे, हम रोड ट्रांसपोर्ट की ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि कनेक्शन उतना नहीं रहता, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ द फास्टेस्ट मीडियम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करा देता है, और इंटरनेशनल टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट यही कराता है। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री की, अगर बात करेंगे जो एयर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, तो पिछले 25 साल की जो बात अगर करेंगे, और लास्ट 25 ईयर्स जो फ्लो ऑफ टूरिस्ट है, इंटरनेशनल फ्लो की बात करेंगे, तो फ्लो ऑफ टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो डबल हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एविएशन सेक्टर, बिकॉज ऑफ एयरलाइंस इंडस्ट्री। एयरलाइंस की वजह से, जहाज़ की वजह से, एयर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो टूरिज्म फ्लो रहा है, टूरिस्ट्स का फ्लो रहा है इंटरनेशनल जो है टूरिज्म में, वो डबल हो गया है फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। ठीक है ना। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है किसके, टूरिज्म को डेवलप करने में, टूरिज्म की डेस्टिनेशन को ग्रोथ करने में, और उसकी इकोनॉमी को ऐड करने में। ठीक है ना। तो शेड्यूल अगर इंडिया की हम बात करेंगे, अब इंडिया में शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट जो है स्टार्ट हुआ 1932 में, एंटिल इट इस नेशनलाइजेशन 1953। 1932 में जो है शेड्यूल जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ है, जब तक इसकी नेशनलाइजेशन 1953 में, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करी थी, वो एयरलाइंस को अपने जो है मफाद के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन 1953 में नेशनलाइजेशन के बाद इसमें 2 कॉर्पोरेशन बनी गई, किसमें इंडियन एयरलाइंस की 2 कॉर्पोरेशन, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया है ना, उसकी 2 कॉर्पोरेशन बन गई। एक जो था इंडियन एयरलाइंस, दूसरे का नाम था एयर इंडिया। तो इंडियन एयरलाइंस था वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है कर रही थी एक स्टेट से दूसरी जगह, दूसरा जो है एयर इंडिया वो फॉरेन टूरिस्ट्स को, फॉरेन ट्रेवलर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैटर करेगा। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है 1953 के बाद ये हुआ, और उसके बाद हिंदुस्तान से बहुत सारी फ़्लाइट्स जो है बाहर की जो है मुल्कों में गई, फॉरेन मुल्कों में गई, इंटरनेशनल जो है बॉर्डर्स क्रॉस जो है कर रही थी। तो उसके ज़रिए से जो टूरिज़्म का फ्लो रहा है, जो टूरिज़्म को बूस्ट करने का जो रोल रहा है, वो एविएशन इंडस्ट्री का है। तभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री का हद से भी ज़्यादा रोल है इंटरनेशनल टूरिज़्म को बढ़ावा देने में। और इंटरनेशनल टूरिज़्म का इंपॉर्टेंट रोल ये रहा है किसी भी कंट्री को डेवलप करने में, कि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आ जाते हैं, जब इंटरनेशनल टूरिज़्म ज़्यादा जब हो जाता है, ठीक है ना, जब इंटरनेशनल टूरिज़्म का बूम रहता है, फ्लो रहता है, तो डेस्टिनेशन खुद ब खुद इकोनॉमी डेवलप करती है, उस डेस्टिनेशन की डेवलपमेंट खुद हो जाती है, उस डेवलपमेंट की ग्रोथ खुद हो जाती है। तो उसके बाद जो मैंने एयर इंडिया की बात की, जो मैंने इंडियन एयरलाइंस की बात की, उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट जेट जो वो स्टार्ट हो गए, प्राइवेट एयरलाइन स्टार्ट हो गए। लाइकवाइज हमारे पास स्पाइस जेट की एग्जांपल है, हमारे पास इंडिगो की एग्जांपल है। ये प्राइवेट जो है एयरलाइन चल रही है, इनके ज़रिए से भी जो है टूरिज़्म का फ्लो रहा है। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जा रही है, एक स्टेट से दूसरे मुल्क तक स्टेट से जा रही है, तो टूरिज़्म का फ्लो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, टूरिज़्म जो है बूस्ट हो गया। हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म जो है बूस्ट हो गया। यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, यहाँ का ट्रेंड, यहाँ के फेस्टिवल्स, इनको अटेंड करने के लिए, इनको एक्सपीरियंस करने के लिए कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों को लाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो इंटरनेशनल जो टूरिज़्म में जो है वो एविएशन इंडस्ट्री का है, वो एयरलाइंस इंडस्ट्री का है। तो ये रोल है ट्रांसपोर्टेशन का, टूरिज़्म को फ्लो करने, टूरिज़्म को बूस्ट करने में, टूरिज़्म को डेवलप करने में, टूरिज़्म की इकानमी को ऐड करने में। तो ये रोल इंशाल्लाह जो है आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट जो हो रही है, और गवर्नमेंट भी जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी ये काम कर रही है, वो भी प्रमोट कर रही है इस एयर ट्रांसपोर्टेशन को। एयरपोर्ट जो इनके पास है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे, उनको बूस्ट कर रहे हैं, उनको जो है डेवलप कर रही है। ठीक है ना। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए से डिज़ाइन कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयरलाइंस जो है हमारी जो है एविएशन सेक्टर में ऐड हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवलर्स का फ्लो रहेगा, जिसके ज़रिए से जो इकानमी है टूरिज़्म की से वो ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि टूरिज़्म इज़ द बैकबोन ऑफ द इकानमी। किसी भी रीजन की जो इकानमी की बैकबोन वो टूरिज़्म रहता है, और जितनी ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्लो रहेगा, उतना ज़्यादा इकानमी ऐड हो जाएगी। तो ये था रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन इन टूरिज़्म डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आपको मैंने ये भी पढ़ाया कि एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, क्या रोल है इसका टूरिज़्म में, टूरिज़्म को डेवलप करने में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल एक और क्लास लेके आपके सामने हाजिर होकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।